हम दूसरों को खुश करते करते खुद को क्यों भूल जाते हैं। अपने आप का ख्याल भी नहीं होता। फिर हम दूसरों को बस अपनी खुशी में शामिल कर लेते हैं, या अपना गम भुला के भी हम दूसरों को खुश कर देते हैं। हम अपने आप को खुश नहीं देखते। हम अपने अंदर कुछ कमी देखते हैं, सब भी देखते हैं, या हालात या चेहरे की रंगत भी बिगड़ जाती है, मगर हम दूसरों को खुश करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। हम अपने आप को जरा सा भी वो तवज्जो नहीं देते, मगर दूसरों की खुशी में हम खुश होते हैं। हम अपने आप, लड़के का क्या नहीं है, लड़के के पास उसके ख्वाब हैंगे, लड़के के पास उसकी जिंदगी आएगी। लड़का शुरुआत से ही जीना चाहता है, मगर वो जी नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरों को खुश करने में लगा है। अपने आप को खुश करने में क्या है, उसको घूमने के ख्वाब हो, मगर वो अपना ख्वाब नहीं देखता। उसकी चाहत है अच्छे कपड़े पहनने की, मगर वो सोच समझ के करता है। वो दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, मगर घूम नहीं पाता। ऐसा होता है कि 5 दोस्त हैं, मगर 4 ही जा रहे हैं दोस्त, चौथे तुम हो, अकेले रह गए। या तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है। वो क्यों है? वो इस वजह से हो जाती है कि तुम ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अपने लिए कुछ सोच के नहीं चलते। अपने आप को ढाल नहीं पाते। हालांकि तुम काम भी करते हो, सुबह शाम करते हो, मगर क्या हाँ तक करोगे? घर पे पैसे देने होते हैं, कमेटी चल रही होती है, EMI चल रही होती है, सब चीज चल रही होती है, क्योंकि तुम इंसान जो है ना, वो ना बाहर से दिखाने में ज्यादा वो रहता है। अंदर कुछ भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसे, पर बाहर से उसे अच्छा दिखना होता है। इसी चक्कर में फंसते फंसते ना वो अपने हालात ऐसे कर लेता है कि उसके पास ना अपने लिए टाइम बचता, ना कुछ। और दूसरी बात यह है कि उसके पास जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ये होती है कि उसे बहनों की शादी होती है, माँ बापों को बीमारी लग जाती है, हर चीज होती है, मगर वो अपने बारे में नहीं सोच पाता लड़का। वो इस तरीके का अपने आप को डाल लेता है कि उसे अपने घर वालों की नहीं करना होता है, या किसी की नहीं करना होता है। उसके पास भी अपने सपने होते हैं, मगर वो सपने नहीं जी पाता। जब तक उसके सपने जीने का वक्त आता है तो उसकी शादी हो चुकी होती है। शादी होने के बाद उसे अपनी बीवी का सब सामान लाना होता है, उसके खर्चे करने होते हैं, उसके खर्चे उठाने होते हैं। ये जिंदगी भी अच्छी है, मगर वो अपने लिए नहीं जी पाता। ऐसा नहीं है कि एक लड़की आ गई तो उसके लिए बोझ हो गई, ये कुछ हो गया, नहीं। वो अकेला भी जीना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, मगर वो जी नहीं पाता, अपने आप को ढाल नहीं पाता। फिर बच्चे हो जाते हैं, वहां पे भी उसकी जिंदगी फिर उस तरीके से उसको चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। फिर वो अपनी ख्वाबों की उम्मीद छोड़ देता है कि पूरे होंगे ये ख्वाब। और एक बात यह है कि इंसान को ना जिंदगी में जो भी मिल जाए, कि कुछ भी मिल जाए, इंसान के ख्वाब अधूरे ही रहते हैं, वो पूरे कभी नहीं होते। वो कितनी भी जोर लगा ले, कितनी भी जान लगा ले, वो सारे ख्वाब पूरे नहीं कर पाता। मगर कुछ लड़के इस तरीके के भी हैं कि वो गरीबी में ही, मतलब गरीबी शुरुआत से देखी और आखिर भी उनका गरीबी में हुआ। और कुछ लड़के इस तरीके के भी हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। वो ये सोचते हैं कि हाँ, किस्मत बदलनी है तो एकदम बदल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। किस्मत बदलने के लिए बाहर चलना पड़ेगा, आगे तुम्हें दुनिया देखनी पड़ेगी। उस दुनिया का समय बड़ा, मतलब अगर आपको कोई सिखा सकता है, वो तो दुनिया सिखा सकती है सही करके चलना। उस दुनिया से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, दुनिया ही सबसे बड़ा उस्ताद है। आपको अच्छा ढंग, बुरा ढंग, सब दुनिया दिखाएगी। आपको किसको धोखा देना है, किस तरीके से झूठ बोलना है, क्या करना है, ये सिर्फ दुनिया दिखाएगी। स्कूल में तुम्हें इस तरीके का पढ़ा देंगे, रटा देंगे, कुछ भी होगा, मगर दुनिया बड़ा अच्छा रूप दिखाती है। दुनिया तुम्हें भलाई दिखाएगी, दुनिया तुम्हें बुराई दिखाएगी। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल
करीब आ जाते हैं और रास्ते में सांप बन के निकल जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास हैं मगर आपको उनकी कदर नहीं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपके लिए ना बुरा सोचते ना आपके लिए भला सोचते। आप जब भी उनसे दूर रहते हो, मगर इंसान है, इंसान की फितरत है कि वो आगे चल के क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। मगर ज्यादातर लाइफ में जो है ना, इंसान अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है। हर चीज होती है उसके पास मगर वो कदर नहीं कर पाता। मैं भी अपने हालात से ऐसे गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कोई कट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके पास अपनी बात रख रहा हूँ या आप मेरे से नजरिया रख रहा हूँ, बस सिर्फ मैं। ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ ना कुछ हूँ, मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने आप को इन सब चीजों में ही ढाल लिया। मेरे पास दोस्त भी थे, सब चीजें थी, हालांकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था मगर पैसा जोड़ रखा था मैंने। आज बर्बाद हूँ, वो बर्बाद तो नहीं कह सकते मगर हाँ, सब चीजें खो गई हैं। मगर खोई इस तरीके से हैं कि दुनिया की तारीफ से। दुनिया ने अच्छा भी दिखाया तो बुरा भी दिखाया। दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया से ये अच्छे होने की उम्मीद मत करना। आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको एक इंसान बचा लेगा, तो आप ये मत कहना कि दुनिया अच्छी है। वो इंसान अच्छा है, उसने बचा लिया। क्योंकि 100 लोग जल भी तो रहे थे, उस एक्सीडेंट को देख भी तो रहे थे 99 लोग, और 99 में से एक ही तो बचाना आया ना। तो दुनिया कहाँ से अच्छी हुई? दुनिया तो बुरी है। और इन बुरों के साथ ना अच्छा बनकर चलना नहीं चाहिए। अच्छा बनोगे तो आपको कहाँ छोड़ देगी? या तो आपका गोश्त निकाल लेगी या आपको मार के फेंक देगी। ये दुनिया है। ये तो वो है कि आप अगर उससे आगे नहीं बढ़े जब तक, तो आपको पीछे ढकेल देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ कमी होती है इंसान के अंदर, कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं, कुछ अपने आप को ढालना पड़ता है। इंसान बुरा नहीं होता, दुनिया बुरा बनाती। इंसान तो अच्छा ही होता है। वो अपने मैं अपने आप को अपने नजरिए से देखूं तो मैं बहुत अच्छा हूं। आप अपने आप को अपने नजरिए से देखेंगे तो आप भी बहुत अच्छे हैं। मगर कोई आपको अच्छा समझता है और कोई आपको बुरा समझता है, मगर वो आपके हालात के मुताबिक समझता है। आप बुरे के लिए तो बुरा बन जाएंगे, आप अच्छे के लिए अच्छा बनेंगे। इसलिए अच्छा आपको अच्छा ही समझेगा, बुरा आपको बुरा ही समझेगा। मगर डिसाइड तो आप करेंगे ना, आप कौन है। अच्छे हैं मगर इस दुनिया के लिए बुरा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। आपको अगर जिंदगी मतलब जीनी है तो आप सुबह को उठें 9 बजे और काम पे जाएं, शाम को आ जाएं, खाना खाएं, कोई दिक्कत नहीं। मगर ख्वाब पूरे नहीं होंगे फिर उससे। या तो आप अपने आप को उस तरीके का ढाल लें कि लोग आपके बारे में जो भी कह रहे हैं, कुछ भी, जैसे हमारे दोस्त भी कह देते हैं, कभी कभी हमें ताने भी मिलते हैं, घर से भी मिलते हैं, घर वाले भी कह देते हैं ना, कभी कामयाब नहीं होगा तू ये करना ही नहीं जानता, तुझसे नहीं हो पाएगा। तुम उसको आसानी से सुनकर निकाल देते हो और दोस्तों के साथ यही अब बात है, हंस के टाल देते हो। मगर अच्छा, एक बात ये सोचो, तुम्हारे अंदर भी तो कुछ है ना। एक चलन सी होती है ना, दूसरों के अच्छे लाइफ स्टाइल देखकर या कुछ भी, जो भी आप सोचते हो उससे दिल दुखता होगा। या दिल नहीं दुखता तो थोड़ा सा ये सोचते होगे कि हाँ, काश मेरे पास भी हो। मगर एक बात ये बता दो, आप अगर 9 से 6 की ड्यूटी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि बढ़ जाओगे आगे, तो यार ये तो मुश्किल है ना। अब मैं 400 में, अभी 3 साल पहले ना
एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में मुझे 350 रुपये मिल रहे थे। 6-7 महीने हुए मेरे पास, उन्होंने 50 रुपये और बढ़ा दिए, 400 रुपये रोज काम पे दे दिए, मतलब 12,000 रुपये महीना देने लगे वो मुझे। 6 महीने के बाद 50 रुपये बढ़ाकर 12,000 रुपये महीना हो गया मेरा। 6 महीने के बाद फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी, फिर मैं डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। मतलब हालात बीच में अलग आए, मगर मैं वीडियो में बताने का तरीका बता रहा हूँ कि मेरे साथ देखो, फिर 1,000 रुपये रोज कमाने लगा मैं। डिलीवरी बॉय के काम में कभी 1,200 रुपये भी हो जाते हैं, कभी 1,500 का भी काम होता है, तो कभी 800 रुपये का भी काम होता है। बस सिर्फ ये नहीं है कि वो काम इतना अच्छा है डिलीवरी बॉय का। अगर उसकी सच्चाई बताऊंगा तो आप ये सोचोगे यार ये तो बहुत ही मजबूरी का काम है। पैसा है मगर उसमें काम कर रहा हूँ, उसमें पैसा कमा रहा हूँ ना। मैं अपने घर वालों की नहीं कमा रहा हूँ, अपने घर वालों को अच्छा देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पे भी मेहनत करता हूँ। मैं अभी सुबह गया था, 9-9:30 बजे तक काम पे पहुंचा बाइक उठाकर। अभी आया हूँ मैं 8-8:30 बजे, फिर आधे एक घंटे आराम किया, फिर उसके बाद मैं आपसे वीडियो बनाने लगा ये वाली। मैं अपने आप को उस तरीके का ढाल रहा हूँ कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मगर एक अपने आप के लिए ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस कि मेरे साथ अगर मैं बाई चांस अगर मैं कुछ अलग अपने लिए करूँ, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ अलग करूँ तो शायद मेरा काम बन जाए और वो मुझे खत्म हो जाए मेरे लिए, वो काम मेरे हाथ से निकल जाए और ये काम मेरे लिए सेटल हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि देखो, अपने ख्वाबों को जीना है ना, तो तुम्हें ना थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा काम। ये नहीं कि मेरी तरह 400 रुपये रोज पे भी काम करो, फिर उसके बाद 1,000 रुपये भी आ जाओ। और 1,000 से भी ना 30,000 रुपये महीना ही हो रहा है। कुछ और सोचना भी पड़ता है इंसान को, कुछ और करना ही पड़ता। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं भी उस पे यूं, मैं भी डिलीवरी बॉय के काम पर ही हूँ। मगर मुझे भी जिस तरीके का फील होता है ना अपने लिए, उस तरीके का आपको भी होता होगा। आप भी कुछ करना चाहते होंगे अपनी जिंदगी में, मगर हाथ पे हाथ धरे बैठ कर तो ऐसा नहीं होता हुआ। आज मैं 1,000 रुपये रोज कमा रहा हूँ, किसी दिन ज्यादा भी कमाऊं, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। बहुत बुरी चीज है, पलट जाती है कभी कभी, और नहीं पलटेगी तो अपने कह क्या जा रहा है अपने आप को। मैं तो कूड़े में पड़ा ही हूं ना, पड़ा ही रहूंगा। उठने की कोशिश तो करूंगा मैं थोड़ी सी, नहीं उठ पाया तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे इस तरीके की बात करूंगा आगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना।